आज हम देखते हैं नारायणपुरा में तो जो है डिमोलेशन को रोक दिया गया, वहाँ पे आवाम बाहर निकली, प्रोटेस्ट किया सरकार के विरुद्ध में, वहाँ पे डिमोलेशन को रोक दिया गया और जुहापुरा में ही रोक दिया गया। वो ताकत पे नहीं रुकता, वो सरकार कुछ नरम माल देखा होगा तो रुकता है बाबूजी, ऐसे नहीं रुकता। हमारे को भी उम्र हो गई इसके अंदर, ऐसे तो साहूकार इंसान को भी डंडा ही पड़ता है, इसमें कोई बचने वाला नहीं। एक लारी भजिया बेचने के लिए मोदी जी ने नाम लेके बोला है यार कि भजिए बेच सकते हो, प्याज डूंगरी बेच सकते हो। अब वो लारियों पे बेचता है ना, उसके ऊपर आके जुलूम होता है तो फिर वो सामने वाला कहाँ जाएगा। ये तो बिल्डिंगां टूट रही है, वहाँ तक तो सेन कर लिया था, पर अभी तो बिल्डिंगां टूट रही, तो बिल्डिंग पे पहले प्लान नहीं आया आपका। वो चौकीदार क्या खाली घर की चौकीदारी करोगे? चौकीदारी पूरे गांव की होती है, पूरे अपनी बॉर्डर से लेके वहाँ तक की होती है। तो ऐसा थोड़ी कि ये नदी के पार वो सामने घुस गया, अब वो ये इसको बाद में रख दोगे कि तुम्हारा मुस्लिम। कोई मुस्लिम नहीं है, सरकार कौन है? सरकार को बात गिनो, मुस्लिम ने हिंदू का तो नाम ही मत लो। ये सरकार की बात है बिल्कुल, जो सरकार मुद्दा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कोई भी हो, सरकार का नाम लो। तुम मेरे सामने ये आपने पहले मुस्लिम का नाम लिया, ये भी बहुत अच्छा हुआ। हम नहीं बोलते, हम तो खुद मुस्लिम है, बाकी बोल नहीं सकते, क्योंकि यही अल्फाज पकड़ोगे और यही अल्फाज पे सामने वालों को कुत्ता बना दोगे, तो हम वो कुत्ते बनने वाले नहीं हैं। हम भी इस सरकार से कुछ मांगनी चाहते हैं, हम भी सरकार को हमारी बनाना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, आप तक समाचार में आपका स्वागत है। डिमोलेशन की अगर हम बात करें जुहापुरा सरखेज विस्तार की, कुछ ही दिनों के अंदर में यहाँ पर जो है डिमोलेशन की कार्यवाही प्रशासन की तरफ से हर बार की जाती है। पिछले दिनों की अगर हम बात करें नारायणपुरा विस्तार की, तो नारायणपुरा विस्तार में भी डिमोलेशन की एक प्रक्रिया हाथ धरी गई। वहाँ पे टीपी रोड की जो है मुहिम चला रही थी कॉरपोरेशन प्रशासन की तरफ से। वहाँ के लोगों के भी जो है मकान जो है कपात में आते थे और तमाम लोग इकट्ठा हुए वहाँ पर होकर, एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जो है बैनर पोस्टर लगाकर एक प्रोटेस्ट किया और वहाँ पर जो है सरकार को झुकना पड़ा। यहाँ बात यह है कि सरकार जुहापुरा और सरखेज विस्तार की आवाम के साथ जो है दोगलापन दिखाती है। उसी के चलते आज हम जुहापुरा के 4 रस्ते सर्कल पर पहुँचे हैं। यहाँ पर कॉरपोरेटर हाजी भाई असरार बेग मिर्ज़ा है, कांग्रेस से कॉरपोरेटर है, उनसे और आवाम से हम बात करेंगे कि क्या यहाँ की आवाम एक नहीं हो पाती है या फिर यहाँ के कॉरपोरेटर को उस हिसाब का साथ सहकार यहाँ की आवाम नहीं दे पाती जो कॉरपोरेटर मिलकर आवाम के लिए काम करना चाहते हैं और डिमोलेशन को कुछ हद तक रोक सकते हैं। और यहाँ के विकास की बात की जाए तो विकास के नाम पर यहाँ पर जीरो कामगिरी है। विकास यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ और सिर्फ डिमोलेशन विकास के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर विकास कहीं नहीं दिखाई दे रहा। सीधा हम बात करेंगे हाजी असरार बेग मिर्ज़ा से। बार बार अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सामान्य सभा हो या बजट सत्र हो, हमने बड़े ज़ोर शोर से कमिश्नर को और मेयर को और एस्टेट के चेयरमैन को भी अच्छे ढंग से कहा है कि जब अहमदाबाद शहर नए वार्ड 12 वार्ड जो लिए हैं, साथ साथ भोपाल आमली गुमा वो वार्ड भी अपने लिए हैं, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर जोन है और वो वहाँ पर भी हम उसकी डिमांड करते हैं कि जब अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ले लेने के बाद आज जोन एग्रीकल्चर जोन उसको पूरा करना चाहिए, दरख्वास्त करना चाहिए और साथ ही साथ ये एग्रीकल्चर जोन को किसी न किसी तरह से हेतु फेर करके लोगों की राहत देने के लिए काम किया जाए। कुछ दिन पहले ही नारायणपुरा इलाके में वहाँ के लोगों ने अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने बांग पुकारी थी, बाएं चढ़ाई थी और जो रोड निकलने वाला था वो रोड की अत्यंत ज़रूरियात थी और रोड लोगों के लिए खास ज़रूर के काम का था। फिर भी वहाँ के लोग अपने बैनर और अपना गुस्सा उतारने के लिए रोड पे आए। रोड पे आने के बाद में अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर को और सत्ताधीश भारतीय जनता पार्टी शासन को वहाँ झुकना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। इसी तरह से अहमदाबाद के
वो एक इलाका है जहाँ मुस्लिम इलाका है, माइनॉरिटी का इलाका है, वहाँ कांग्रेस के वोटर हैं और कांग्रेस के वोटर होने के नाते इरादापूर्वक एक इलाके को टारगेट बनाया जाता है। हम ये कहते हैं नरीमनपुरा तक एग्रीकल्चर जोन, अगर एग्रीकल्चर जोन करते हैं तो उसका विकास नहीं होता। और जहाँ पर एग्रीकल्चर के लोग रहते हैं, गाँव में लोग रहते हैं, उनके लाइट बिल से लेकर, ट्रैक्टर से लेकर और पशु मेला जो जानवरों का मेला बढ़ता है वहाँ भी उनको लाभ नहीं मिलता और दुगना परेशान होना पड़ता है। आज हमारी बार बार बजट सेशन में बोर्ड में हमारे साथी काउंसिलरों ने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द ये मुद्दे को, एग्रीकल्चर जोन को यहाँ से पूरा किया जाए, हेतुफेर किया जाए, टीपीओ को कहा जाए, राज्य सरकार को कहा जाए, जिससे लोग जो गरीब लोग हैं आज उनको रहने के लिए मकान नहीं है। हुकूमत जितने चाहिए इसके मुताबिक मकान नहीं बनाती और कुछ मकरबा में कुछ मकान बने उसमें भी माइनॉरिटी समाज का इलाका है और नॉन माइनॉरिटी इलाका है, नॉन मुस्लिम लोग वहाँ फॉर्म भरें और वो फॉर्म भरकर आज उनको मकान मिले। क्या वो लोग ये मकानों में रहने आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। अब वो न जाने वो हुकूमत उसके लिए क्या करती है। साथ ही साथ फतेहवाड़ी में जो डिमोलेशन किया जाता है और बार बार किया जाता है, तो यहाँ ये कहा जाएगा प्रजा के वोट ले लिए और वो प्रजा के वोट लेने के बाद आज ऐसा 156 की सरकार बना ली तो बड़े फॉर्म में आकर अब ये प्रजा बिचारी बन चुकी है। और हम ये हुकूमत से आज ही जाना इल्तिजा करते हैं और हमारे गुजरात के सीएम साहब भूपेंद्र पटेल जी, वो एक मानवता भरा इंसान है, उनको अच्छे ढंग से इस मुद्दे पर फिक्र करके ये मुद्दे को जल्द से जल्द निपटा जाए और ये एग्रीकल्चर जोन को हटा के हेतुफेर करके लोग अपने रुपए से खर्च करके मकान बनाते हैं, वो उनका मकान उजाड़ा न जाए, ऐसी हमारी तमाम बस्ती के लोगों की भी मांग है और साथ ही साथ हमारे काउंसिलरों की और हमारी भी मांग है कि ये मुद्दे पर लोगों को मकान ज़्यादा से ज़्यादा सरकार, हुकूमत अलग अलग जगह पर बना के दे, उसकी जगह पे वो उजाड़े नहीं, ऐसी हमारी दर्द भरी अपील है। क्या ये नहीं हो सकता हाजी साहब के लोग आपके साथ इकट्ठा हो, लोग आपके साथ जुड़े और आप एक डेलीगेशन को लेकर चले सीएम तक की, उसकी जो है मांग को लेकर आप निकले एग्रीकल्चर की, कि सिर्फ रोड पे खड़े रहने से, बातें करने से ही ये मामले को सुलझाया जाएगा? बात बिल्कुल सही है। हम कुछ दिन के बाद यहाँ के अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को, मेयर जी को और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब को भी हम इसका डेलीगेशन लेके जाएंगे और फिक्र दिलाएंगे कि एक इलाका है वहाँ तुम्हारी मीठी नज़र होती है और दूसरा इलाका है जैसे कोई जुनून पूर्वक यहाँ मकान तोड़े जाते हैं, न जाने किसी वेर की वसूलात हो रही है, ऐसा लगता है। तो हम इस बात का हमारे भूपेंद्र पटेल साहब को भी ध्यान दिलाएंगे और उम्मीद रखते हैं, पूरी तरह से हम उम्मीद रखते हैं भूपेंद्र भाई से कि ये मुद्दे को खुद अपने आप अंगत लेकर और उसको जल्द से जल्द हेतुफेर करेंगे। आने वाले वक्त में फतेहवाड़ी और नरीमनपुरा तक की तमाम आवाम को, प्रजा को एग्रीकल्चर जोन हटाएंगे और उनको राहत दिलाएंगे। अब 4 काउंसिलर मिलकर यहाँ की आवाम को जोड़ सकते हैं, एक कर सकते हैं, एकता होगी तो यहाँ के जो है समस्याएं, जो प्रश्न है उसके हल होंगे। क्यों यहाँ की आवाम एक नहीं हो पाती? आवाम बहुत ही अच्छे ढंग से एक है, हमेशा हमारे साथ रही है और वक्त आने पे पब्लिक बाहर भी निकलती है, लेकिन सरकारी तंत्र और पुलिस के माध्यम से किसी न किसी येन केन प्रकार के हम पे तोहमत लगाए जाते हैं और तोहमत लगाने के बाद हमको परेशान किया जाता है और हम पे झूठे केस किए जाते हैं। वो केस के लोग आज केस ना हो और ये बस्ती में किसी प्रकार का दंगा फसाद ना हो, उसके लिए हम लोग नहीं चाहते कि इस बस्ती में दंगा फसाद हो। हम अच्छे ढंग से, अक्ल से, जोश के बिना होश से हम काम लेंगे इंशाल्लाह। आपने देखा होगा जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स पीछे तोड़ा गया है, 2nd फ्लोर तक का ही, 1st फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और 2nd फ्लोर तक का इसका बांधकाम हुआ था। अगर प्रशासन चाहती और कहीं भी भागा दौड़ होती बिल्डरों की तरफ से या प्रशासन की, कॉरपोरेटरों की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से, तो उसे रोका जा सकता। आने वाले समय में कुछ ही महीनों के बाद, 1 ही महीना महज रह चुका है, रमज़ान महीना आ रहा है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, रहने को जो घर दिया गया हुआ है बिल्डरों के द्वारा और पैसा
जो जमा पूंजी होती है गरीबों की, उसको लगा कर इकट्ठा करके उन्होंने घर खरीदा है। रमज़ान के पहले पहले उनसे घर छीन लिए जाएंगे, उनकी जो है रोज़गार के साधन है जैसे कि दुकान वगैरह छीन ली जाएगी। क्या ये मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया नहीं जा सकता? आपकी बात बिल्कुल सही है। रमज़ान महीना आ रहा है, लोगों को बेचैनी है कि हमारा ये आशियाना क्या उजड़ जाएगा, क्या हम रमज़ान के महीने में क्या हम बाहर रोड पर आकर हमारे रोज़े रखेंगे, इफ्तार करेंगे। बहुत ही फिक्र सता रही है। कुछ दिन के बाद इंशाअल्लाह हम हमारे अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता सज्जाद खान को उनकी आगेवानी में और तमाम कांग्रेस पक्ष इसके लिए प्रजा के साथ खड़ा है। कल भी खड़ा है, कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और कल भी खड़े रहेगा। कांग्रेस निष्क्रिय दिख रही है गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। ऐसे जो मुद्दे हैं आवाम के, उसको लेकर निकलना चाहिए। आपने जो बात की कि शहजाद खान ये विरोध पक्ष के नेता हैं, उनसे आप बात करेंगे और पूरा एक डेलीगेशन लेकर सीएम साहब के पास आप ये बात रखोगे। कब तक ये हो जाएगा? आवाम से भी हम पूछ लेते हैं कि क्या कांग्रेस पे आपको भरोसा? भाजपा आने के बाद भी विकास की बातें करती थी, लेकिन मुस्लिम इलाके होने के खातिर ये एरिया में पिछले 20 बरस से कोई विकास दिखता नहीं है, भाजपा सरकार आने के बावजूद भी। बराबर। और अभी तो डिमोलेशन के पीछे पड़ गए ले हाथ धो के। और चेक नरीमानपुरा तक जो पहले था उसको इंडस्ट्रियल एरिया फिर से जाहिर कर दिया, तो अब वो उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको डिक्लेयर कर दिया है। बराबर। अब उसको एकदम पहले ऐसा था और एकदम इस तरह से रातों रात फैसले कर लेती है। कल क्या था और आज क्या फैसला है, रातों रात बदला जाता फैसला। अब उसके बारे में सरकार के विचार होना चाहिए। कांग्रेस के आपके एक ही जो कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, कितना कुछ दौड़ते हैं आपके लिए, कितने सक्षम है आपके लिए और कितने एक्टिव है? हाजी भाई तो पहले से ही काम करते हैं और पर्सनली भी काम करते हैं और इनके पक्ष के लिए भी काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हाजी भाई खाली पक्ष के लिए काम करते हैं, यूँ कौम के लिए इनसे जो बनती है वो मदद करते हैं। हाँ, मेरा नाम सईद खान बन्ना खान है और मैं आपसे ये आपने सवाल करा है उसका ही जवाब देता हूँ। कोई भी सरकार हो, अब मैं सरकार की कोई बुराई मैं करता नहीं हूँ, मगर जो एकदम जो ये महीने के अंदर जो कॉरपोरेशन ने ये एकदम मुद्दा उठाया है वो इस प्रजा के लिए बहुत नुकसानकारक है। अगर कोई ऐसी राहत दे के कोई भी सरकार हो, सरकार तोड़ने के लिए और पब्लिक को वीरान करने के लिए नहीं होती। सरकार गरीब पब्लिक को बसाने के लिए होती है, चाहे कितना भी वो कर लेवे। और अगर सरकार इतनी सही सरकार है, हम मानते हैं सही सरकार है, तो चोर चोरी कर गया उसके बाद में तुमने रखवाली करी, मेरे कोई काम की नहीं है। जो आपको एक एक इंच रोज का पहरेदार, कौन ज़मीन दबा रहा है, कौन मकान बना रहा है, ये कॉरपोरेशन जो इतनी ढील देती है, ढील देने के बाद में चोर को कहती है चोरी करो, साहूकार को कहते हैं जगते रहो। तो ऐसा नहीं, लारी दिखती है लारी का तोड़ कर जाती है सरकार, और इस तरीके से नहीं। या तो कायदा हो, अमल में पूरा पूरा हो। है सरकार को जो मुद्दा हाथ में लिया है उस मुद्दे पे उसको टाइम होना चाहिए, 1 महीना 2 महीना। ये कोई आज की नहीं, 20 बरस की, 20 बरस बाद में सरकार जगती है। 20 बरस में इंसान पैदा हो के जवान हो जाता है, उसका वालिद गुजर जाता है, बच्चों को यही ध्यान होता है कि ये मकान हमारा है। तो ऐसा नहीं होता। कागज़ एक एक दिन की सरकार पूरा जांच करती है तो सरकार हमारी है, और अगर एक एक दिन की जांच नहीं रखती तो सरकार, हम नहीं मानते उस सरकार को कि वो सामने पहले ढील देवे और फिर बाद में उसके ऊपर दंड लगावे ना, उसको पकड़े, उसको डंडे मारे। आज इतनी प्रजा परेशान है, ये ऐसी तोड़ा फोड़ी होती करो, हमारे को कोई मतलब नहीं है। हमारा भी कोई मकान होएगा तो टूटेगा, हमारे तो बिल्कुल, हमारे तो आज भी सरकार का ही ठेका लेना है। कल भी हम सरकार के ठेके पे थे, और सरकार को अगर ये अच्छा लगता है वो ही करो। अगर ये है सरकार को, सरकार का काम करो, और वो भी विधि से जो कायदा बताया उसी कायदे पे, एक को छोड़ते हो दूसरे को पकड़ लेते हो, दूसरे को छोड़ते हो तीसरे। ऐसी सरकार नहीं होती, सरकार मुद्दे की होती है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। सरकार हमारे पे राहत वाली सरकार होना चाहिए। गरीब इंसान कहीं नहीं जा सकता। आज जो लोग भाड़े से चलते हैं उनका दिल जानता है, उन्होंने डिपॉजिट दिए, वही मकान टूटता है, वही फ्लैट टूटता है, वो बिल्डर तो लेके निकल जाता है, मरता क्या नहीं करता है इंसान। जब 25 लाख का मकान होगा उसको 10 लाख में हफ्ते से मिलता है, वो लालच में आगे लेता है। गरीब को जब भूख लगती
लगती है ना, तो वो ये नहीं देखता कि इसमें ये किसकी रोटी है ना किसकी, वो खा ही जाता है। तो सरकार को चाहिए कि अपना पगला है बिल्कुल पुख्ता, मजबूत, कड़क, और वो भी कैसा, कायदे वाला। एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, ये फिर कायदा नहीं है। कायदा एक के लिए है, वो सब के लिए। आज हम देखते हैं आनंदपुरा में तो जो है डिमोलेशन को रोक दिया गया, वहाँ पे आवाम बाहर निकली, प्रोटेस्ट किया सरकार के विरुद्ध में, वहाँ पे डिमोलेशन को रोक दिया गया और जुहापुरा में ही रोक दिया गया। वो ताकत पे नहीं रुकता, वो सरकार कुछ नरम माल देखा होगा तो रुकता है बाबूजी, ऐसे नहीं रुकता। हमारे को भी उम्र हो गई इसके अंदर, ऐसे तो साहूकार इंसान को भी डंडा ही पड़ता है, इसमें कोई बचने वाला नहीं। एक लारी भजिया बेचने के लिए मोदी जी ने नाम लेके बोला है यार कि भजिए बेच सकते हो, प्याज डूंगरी बेच सकते हो। अब वो लारियों पे बेचता है ना, उसके ऊपर आके जुलूम होता है, तो फिर वो सामने वाला कहाँ जाएगा। ये तो बिल्डिंगां टूट रही है, वहाँ तक तो सेन कर लिया था, पर अभी तो बिल्डिंगां टूट रही। तो बिल्डिंग पे पहले प्लान नहीं आया आपका। वो चौकीदार क्या खाली घर की चौकीदारी करोगे? चौकीदारी पूरे गांव की होती है, पूरे अपनी बॉर्डर से लेके वहाँ तक की होती है। तो ऐसा थोड़ी कि ये नदी के पार वो सामने घुस गया, अब वो ये इसको बाद में रख दोगे कि तुम्हारा मुस्लिम। कोई मुस्लिम नहीं है, सरकार कौन है? सरकार को बात गिनो, मुस्लिम ने हिंदू का तो नाम ही मत लो। ये सरकार की बात है बिल्कुल, जो सरकार मुद्दा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कोई भी हो, सरकार का नाम लो। तुम मेरे सामने ये आपने पहले मुस्लिम का नाम लिया, ये भी बहुत अच्छा हुआ। हम नहीं बोलते, हम तो खुद मुस्लिम है, बाकी बोल नहीं सकते, क्योंकि यही अल्फाज पकड़ोगे और यही अल्फाज पे सामने वालों को कुत्ता बना दोगे, तो हम वो कुत्ते बनने वाले नहीं हैं। हम भी इस सरकार से कुछ मांगनी चाहते हैं, हम भी सरकार को हमारी बनाना चाहते हैं। चाहे कोई सी भी सरकार हो, हमारे को टेका देवे। हम गरीब इंसान हैं, बिल्कुल यहाँ पुख्ता, बिल्कुल छोटे मकानों में रहते हैं। हमारे पानी के कनेक्शन, गटर लाइन और इस तरीके की रोड पे पड़े हुए इंसान, उन्हों से आके और तुम इस तरीके की बात। और ये तो क्या, कोई 100 रुपये लांच कोई बता देगा क्या चौकी में? किसकी ताकत है? 500 रुपये लांच बता देगा क्या कि वो ले गया? इससे बताने की कौन ताकत रखता है? मेरे साथ में बताओ कि कौन सा इंसान, तुम्हें एक भी कबूल के बता दो कि हमें ये यूँ कहता है पुलिस वाले के लिए 500 ले गया, नहीं बोल सकता ना। तो ये चीज़ें कटनी चाहिए। मुझे तो यहाँ ये अंदेशा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार इनको पगार ही नहीं देती हो। मुझे तो ये अंदेशा हो गया कि सरकार इनको पगार ही नहीं देती हो। तो सरकार नहीं देती, जब मरता क्या नहीं करता, इंसान को भूख लगेगी तो वो इंसान इधर नहीं इधर जाएगा ही जाएगा। सरकार को चाहिए कि हमारी सेना, हमारी ऑथोरिटी पावर, पुलिस को पावरफुल पगार देवे। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो चलिए, आवाम की तरफ से यहाँ पे एक बुज़ुर्ग ने काफ़ी अच्छी बात रखी कि जो है सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए और जो है कि विस्तार को देखकर डिमोलेशन नहीं होना चाहिए। सरकार सभी के लिए सही होती है, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही सरकार को एकता के समान काम करना चाहिए। और यहाँ पर जो है दोगली राजनीति दिखाई पड़ रही है कि जुहापुरा सरखेज विस्तार में डिमोलेशन कई महीनों से चल रहा है। आखिरकार यहाँ की आवाम की ये समस्या है कि कब ये डिमोलेशन रुकेगा। एग्रीकल्चर जोन में तो नरीमानपुरा तक की ज़मीनें एग्रीकल्चर जोन लगा दिया गया है, फिर भी जुहापुरा सरखेज विस्तार में ही डिमोलेशन क्यों होता है। मेरे ठीक पीछे आप देखते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर 8 है। यहाँ पर जो है ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि हर शाम को और सुबह में यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक की जो है समस्या खड़ी होती है। एम्बुलेंस जैसी तत्कालिक सुविधा है, वो तमाम एम्बुलेंस है यहाँ पे आधा घंटा फंसती है। और फिर भी यहाँ पे लोग जो है प्रशासन को यही मांग करते हैं कि हमारे विस्तार में एक ओवरब्रिज दिया जाए और ट्रैफिक की समस्या को जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए। लेकिन सरकार जो है पिछले हिस्से में इस रोड को छोड़कर कहीं अंदर पिछले हिस्से में वहाँ पर डिमोलेशन करती है, जहाँ पर इस वक्त डिमोलेशन की कोई ज़रूरत नहीं। आवाम का कहना आने वाले समय में रमज़ान महीना आ रहा है और यहाँ के कॉरपोरेटर ने भी कहा कि हम इसी रमज़ान के पहले डेलीगेशन को लेकर और हम यहाँ की विस्तार की डिमोलेशन जो हो रहा है, एक तरफा जो राजनीति का जो यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल के यहाँ पर बात रखी जाएगी। मेरा नाम फिरोज़ खान पठान है और गुलबर्ग सोसाइटी में जो हमारे यहाँ अटैक हुआ था उसके बाद से मैं यहाँ जुहापुरा, आज तकरीबन मुझे जुहापुरा में 20 साल हो गए हैं जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और आज पोजीशन ये है कि पर्टिकुलर जो मक्तमपुरा एरिया है उसको टारगेट बनाया जाता है फतेहवाड़ी, और वहीं डिमोलेशन कर रहे हैं।
उस वक्त जब बिल्डरों ने घर बनाया उस वक्त क्या कॉरपोरेशन के अधिकारी को क्या ये नहीं लग रहा था कि यहाँ डिमोलिशन करने जैसा था? अभी पिछले दिन थोड़े दिन पहले ही नारायणपुरा के अंदर वहाँ की आवाम ने, प्रजा ने डिमोलिशन के लिए एक वो विरोध करा, उसके बावजूद वहाँ ये लोग ने रोक दिया गया। तो आज हमारा भी ऐसा दिल होता है कि हम सैटेलाइट में जाके रहे, हम भोपाल में रहे, हम वेजलपुर गांव में रहे, लेकिन हमको कोई मकान नहीं देता। वहाँ मुस्लिम की वजह से पक्षपात किया जाता है। और नारायणपुरा में जो टीपी स्कीम वो तो नड़तर है, लेकिन ये जो फतेहवाड़ी है यहाँ तो कोई नड़तर वड़तर नहीं है। उसके बाद भी पर्टिकुलर एक ही एरिया को डिमोलेशन के लिए टारगेट बनाया गया है। आखिरकार अब क्या प्रशासन से मांग है आपकी, और क्या कुछ यहाँ की आवाम एक हो पाएगी? नारायणपुरा की जब आपने बात की तो वहाँ की आवाम एक हुई, एकजुट होकर सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया, बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पे उतरी। यहाँ की आवाम क्या वो कर पाएगी? देखो, ये यहाँ की आवाम नहीं कर पाएगी। उसके अंदर भी ये मुस्लिम लोग हैं, वो हिंदू लोग हैं, साफ बोल रहा हूँ। वो प्रोटेस्ट करेंगे तो उनकी सेफ्टी है, और मुस्लिम करते हैं तो उनको पकड़ के डाल दिया जाता है। आज वो हमारे साथ क्या है, 2002 से आज भी गुलबर्ग सोसाइटी वीरान पड़ी है। हम लोग वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि हम लोग सेफ़ नहीं हैंगे, हमारा कोई सेफ्टी नहीं है। ना हम लोग वेजलपुर हमारी सेफ्टी है गांव में, ना सैटेलाइट में सेफ्टी है। जब मोदी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो वो बात करते थे 5 करोड़ जनता की, तो 5 करोड़ में तो हम सब आ गए। लेकिन आज वो कंडीशन है कि पर्टिकुलर मक्तमपुरा उसको ही टारगेट बनाया जाता है, मुस्लिम एरिया को ही टारगेट बनाया जा रहा है और डिमोलिशन कराया जाए। ऐसे तो कई एरिए है, बोपल है, धूमा गांव है, सैटेलाइट है, वहाँ कई ऐसे है जहाँ डिमोलिशन की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर डिमोलिशन नहीं हो रहा है। सिर्फ न सिर्फ जुहापुरा मक्तमपुरा को ही टारगेट बनाया गया है। तो आपको पता है कि डिमोलिशन की वजह क्या है? यहाँ पर एग्रीकल्चर जोन लगाया गया है, उसके चलते यहाँ पर जो है बार बार कॉरपोरेशन को अपना बुलडोजर चलाना पड़ता है। एग्रीकल्चर जोन के तो जब कॉरपोरेशन के आने के बाद तो एग्रीकल्चर तो ख़त्म ही हो जाता है। आज की तारीख ये है कि यहाँ पर ब्रिज की ज़रूरत है। इतना ट्रैफिक होने के बाद तो डेवलपिंग तो यहाँ होना चाहिए ब्रिज का। ये अंदर तो हो, अंदर तो कोई डेवलपिंग का सवाल ही नहीं उठता हैगा। तो जो डेवलपिंग करना चाहिए उनको, कॉरपोरेशन को, वो डेवलपिंग तो वो कर नहीं रही है, और अंदर जो चीज़ नड़ नहीं रही है और उन लोग को बेघर करा जा रहा है। आज जुहापुरा में ऐसे कई लोग हैं, पीड़ित गरीब लोग हैं, जिनको बिल्डर लोग बेचारे हफ्ते पे मकान देते हैं। कई पीड़ित लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा जमा करने के बाद में मतलब हफ्ते पे घर ले रहे हैं। आज उन लोग का सबका आशियाना मतलब तोड़ा जा रहा है। तो हम लोग जाए कहाँ, किसके पास जाए? हम लोग, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कोई सुन नहीं रहा है। किससे हम हमारी वो करें? कुछ ही समय में यहाँ रमज़ान महीना भी आने वाला है, और कितनी दिक्कत और परेशानी होगी ये तो अल्लाह ही जानता है। और ये कॉरपोरेशन के अधिकारी है, वो सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ की आवाम को कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो सरकार की तरफ से भी दोगलापन दिखाई दे रहा है कि एक तरफा कार्यवाही हो रही है, या तो धर्म के आधारित यहाँ पर कॉरपोरेशन जो है कार्यवाही करती है। ऐसा तमाम आवाम से हमने यहाँ पर बात की, उनके कहने से यह साफ नज़र आता है कि कॉरपोरेशन का बुलडोजर धर्म के आधारित चलता है। अगर रुकना होता तो फतेहवाड़ी जुहापुरा भी डिमोलिशन को रोका जा सकता था। एग्रीकल्चर जोन कॉरपोरेशन आ जाने के बाद एग्रीकल्चर जोन हट जाता है, उसके बाद भी एग्रीकल्चर जोन यहाँ पर कंटिन्यू है। नरीमानपुरा तक एग्रीकल्चर जोन लगाया गया है, फिर भी डिमोलिशन सिर्फ सरखेज फतेहवाड़ी विस्तार में ही होता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारी चैनल को देखते रहिए। आप तक समाचार। धन्यवाद।